सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। Rishto.com online Sindhi matrimony. More than 26,000 trusted families. Counseling with utmost honesty. Free registration. Nominal membership fees. No commission after marriage. Free Rishto meet with refreshments. Rishto.com online Sindhi matrimony. नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन दिनों उल्लासनगर शहर में कैपिटल वैल्यू प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हंगामा शुरू है। पर यह कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या है, आइए जानते हैं उल्लासनगर मनपा प्रशासन की तरफ से कैपिटल वैल्यू प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर टैक्स विभाग की उपायुक्त प्रियंका राजपूत जी क्या बता रही है। जी नमस्ते, मैं प्रियंका राजपूत, डिप्टी कमिश्नर उल्लासनगर महानगर पालिका टैक्स डिपार्टमेंट। मुझे लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या है और अभी जो आपको नोटिसेस आ रही है और उसके बाद में जो बिल आएंगे उसका एक्चुअल मतलब क्या है। क्योंकि मैंने देखा कि अभी मेरे पास कुछ हियरिंग्स शुरू है, लगभग 100 से ज़्यादा हियरिंग्स हो चुकी है। और जब हमने देखा कि जो ऑब्जेक्शन लेते हैं उनका ऑब्जेक्शन क्या है, तो बहुत बार ऐसे हुआ है कि कॉपी पेस्ट ऑब्जेक्शन है। मतलब ऐसे लग रहा है, और अगर उनको पूछा जाए कि भाई आपने जो राइटिंग में ऑब्जेक्शन लिया था जिसके ऊपर हमने हियरिंग लगाई है, तो आपने जो लिखा है ये आपको पता है आपने क्या लिखा है, या आपको जो ऑब्जेक्शन लेना है वही है क्या। तो पता चला कि उनको खुद को पता नहीं है वो किसके ऊपर सिग्नेचर करके ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। उन्होंने 1-2 केसेस भी उसमें मेंशन की है, कोर्ट केसेस। अभी मैं खुद LLB हूँ तो मुझे भी कुछ केसेस पता है, या मैंने भी थोड़ा स्टडी किया उन केसेस का, और अभी की कैपिटल वैल्यू का टैक्स जो नोटिस निकल रहे कोई भी संबंध नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि आपको पता है आपने ये क्या लिखा है, क्योंकि मुझे भी पता चले, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे समझा दीजिए। तो उनका सबका कहना था कि नहीं, किसी ने तो मुझे ये दिया और बोला आप सिग्नेचर करके दे दो, बहुत ज़्यादा आ गया है टैक्स, ये गलत है, कॉरपोरेशन गलत करी, अपने को ये कैंसिल करना है बस। नहीं तो उनको खुद को भी कुछ पता नहीं कि वो किस चीज़ पे सिग्नेचर करके दे रहे। फिर हमने उनको समझाया कि ये जो भी लिखा है वो क्या है और कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है अभी हियरिंग में जो आएंगे उनके अलावा जो लोग ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं उस जनता को भी पता चले कि कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या है। और जो बाकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी लोग हैं, अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, बट ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग करा रहे वो क्या है ये भी उनको पता चले। तो बेसिकली मैं आपको जो भी अपने पास रिकॉर्ड है कॉरपोरेशन में उसके तहत बताना चाहती हूँ कि सन 2010 में महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 10 ये आया था, और उसमें उन्होंने क्या किया, जो महानगर पालिका अधिनियम है, ये इंग्लिश बुक है, इसमें उन्होंने चेंजेस कराए हैं। इसमें उन्होंने कैपिटल वैल्यू बेस जो टैक्स है उसका उल्लेख किया है। तो अभी 2010 से क्या हो गया है कि कॉरपोरेशन हैज़ अ ऑप्शन कि आप टैक्स कैसे लगाओगे। देयर आर 2 मेथड्स, एक तो रेटेबल वैल्यू मेथड है और कैपिटल वैल्यू बेस्ड। रेटेबल वैल्यू मेथड है जो अब तक चलती आ रही थी और अभी कुछ कॉरपोरेशन में भी शुरू है, वो होती है बेस्ड ऑन रेंटल वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी आप रेंट पे भेज रहे हो, दे रहे हो, तो वो उस पे ऊपर जितना रेंट मिलेगा उसको बेस रख के उसके ऊपर कैलकुलेशन किया जाता है और टैक्स बताया जाता है। कैपिटल वैल्यू बेस्ड जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन रेडी रेकनर वैल्यू। मतलब आपकी प्रॉपर्टी अगर आप आज बेचने जा रहे हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, तो उसका रेडी रेकनल वैल्यू के हिसाब से क्या अमाउंट होती है, उसके ऊपर एक फैक्टर होता है और उसके ऊपर कैलकुलेशन करके ये किया जाता है। अभी आप पूछेंगे कि ये अपने उल्लासनगर में ही पहली बार किया क्या, बाकी कॉरपोरेशन में नहीं है क्या? तो मैं बता दूं कि BMC में है, बहुत पहले से ही है। चलो ठीक है, BMC तो बड़ी कॉरपोरेशन है, हम बहुत छोटे हैं, छोटी कॉरपोरेशन है, बिकॉज पॉपुलेशन छोटा है, एरिया छोटा है, इसके हिसाब से। तो कोल्हापुर कॉरपोरेशन है, उसके बाद में नांदेड़ कॉरपोरेशन है,
इन्होंने भी कैपिटल वैल्यू बेस्ड टैक्सेशन जारी किया है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो गया है। अभी मैं आपको बताऊं कि कॉरपोरेशन पे कोई भी एक्टिविटी जो होती है उसके लिए 3 बेसिस होते हैं, 3 बेस। एक हमारा एक्ट होता है, दूसरा गवर्नमेंट से जो भी जीआर आता है या परिपत्रक आता है, इंस्ट्रक्शन आते हैं वो, और तीसरा है जनरल बॉडी ऑफ द कॉरपोरेशन जो धोरणात्मक निर्णय लेती है जो भी आपको करना है वो। उसके तहत जब 2010 में ये अधिनियम आया और उसके तहत एक्ट में चेंजेस हुए तो वो ऑप्शन दिया गया कि जनरल बॉडी अगर ठहराव करती है तो कैपिटल वैल्यू बेस्ड वो लगा सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड है जनरल बॉडी पे। 2010 से 2015-16 तक जनरल बॉडी पे हर साल प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट ने ये प्रपोजल लाया था, मेरे पास रिकॉर्ड है कि आप कैपिटल वैल्यू लगाओ। हर साल जनरल बॉडी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, नामंजूर कर दिया। लेकिन 2016 में जब बजट प्रोविज़न करना था और तभी बजट के तहत जब प्रॉपर्टी टैक्स का जो भी चेंजेस करना है या जो भी बदलाव लाना है उसमें तभी बाकायदा एज पर नियम प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट से कमिश्नर साहब तक ये पूरा प्रोसीजर होके तभी के सम्माननीय कमिश्नर साहब के सिग्नेचर से ये प्रस्ताव स्टैंडिंग पे रखा गया। दैट डेट वाज 14 मार्च 2016। उस प्रस्ताव में ये कैपिटल वैल्यू के इवन माइन्यूट डिटेल्स, मतलब आपको ये कैलकुलेशन कैसे करना है, उसमें कौन से सब टैक्सेस आएंगे और उसका दर, जो अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमने दर को मंजूरी नहीं दी है, तो मैं उनको बताऊं कि सर आपने बजट में दर को मंजूरी दी है और ये बजट की मीटिंग थी। और मैं इसलिए ये बोल सकती हूँ क्योंकि 2016-17 का जो बजट बुक है जो मार्च 2016 में फाइनल हुआ वो मेरे हाथ में है और इसमें बाकायदा आपने ये दर भी मंजूर किए हुए हैं और तभी ये बजट में आया है। और इनफैक्ट इस पे रिकॉर्डिंग भी हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मालमत्ता कर व राज्य शासनाच्या अमृत योजनेत अनुदान प्राप्त करण्यासाठी कर आकारणी व्यवस्थापनेत सुधारणा करण्याची अट आहे। त्यानुसार ड वर्ग महापालिका आपल्या क्षेत्रात भांडवली मूल्य आधारित कर आकारणी सुरू करतील त्या महापालिकांमध्ये उत्तेजनार्थ निधी धोरण सबब भांडवली मूल्य आधारित कर प्रणाली लागू करण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात येत है। प्लस इसके अंदर जो भी हमारे रेट है वो सब रेट्स डाले हुए हैं और उसको भी मान्यता मिली हुई है। इट्स ऑल देयर इन दिस। मतलब अभी जो लोग बोल रहे हैं कि हमने इसमें रेट्स भी नहीं डाले हैं, ये देखिए ये भी बजट बुक का ही पार्ट है। इमारती व जमीनी यांचे भांडवली मूल्य निश्चित करण्यासाठी विनिमय, और इसमें ये पूरे के पूरे सब जो रेट अभी हम लगा रहे हैं ये कर के जो दर है ये भी बजट बुक में आ गए हैं। इफ दिस वाज नॉट पास्ड इट वोंट कम इन द बजट बुक। तो ये रेट्स को भी मंजूरी सम्माननीय महासभा ने दी है। उसके बाद में अभी एक इशू ये हो गया कि दो जो कर है वो हम लगाते हैं लेकिन हम देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो दो कर है, शिक्षण एंड रोजगार हमी कर। तो वो कर लगाने के लिए 2017 में वापस स्टैंडिंग कमेटी में और उसके बाद में जनरल बोर्ड पे ये सब्जेक्ट लाया गया। उसमें वापस लिखा गया था कि भांडवली आधारित कैपिटल वैल्यू बेस्ड टैक्सेशन में ये जो दो रेट है ये हमको डिसाइड करने, क्योंकि ये दो रेट के लिए एक अलग नियम है। ये रेट आपको डिसाइड करने हैं और फिर कलेक्टर ऑफिस को भेज देने हैं। तो ये रेट डिसाइड करने के लिए 21 सितंबर 17 को स्टैंडिंग कमेटी का ठहरा हुआ, उसका गोशवारा भी है और उसमें भी लिखा हुआ है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये स्टैंडिंग कमेटी के गोशवारे में लिखा गया था स्टैंडिंग कमेटी का गोशवारा है 2017 का। इस गोशवारे में लिखा गया है, ये देखिए यहाँ पे, विविध घटकांना आणि प्रवर्गांना द्यावयाचा बहुविध भारांक
बाबतीत तरतूद करण्याची विनिमय आणि करांचे दर या स्टैंडिंग कमिटी ने 14/3/16 को और जनरल महासभा ने 29 मार्च 16 को मंजूरी दी ही। दिस इज अ गोशवारा। ये गोशवारा जो है मैं आपको बता दूं, कोई भी जब मीटिंग होती है और मीटिंग पे कोई सब्जेक्ट आने वाला है, वो मीटिंग का जो एजेंडा होता है वो हर नगर सेवक को, मतलब अगर स्टैंडिंग कमेटी हो, स्टैंडिंग कमेटी में सपोज 13 मेंबर है तो हर मेंबर को ये गोशवारा दिया जाता है हर सब्जेक्ट के साथ। वो गोशवारा होता है ना जो बनाया जाता है डिपार्टमेंट की ओर से। गोशवारा इसके लिए होता है कि उनको पता चले कि भाई ये जो सब्जेक्ट आया है उसका मूल क्या है, क्यों लाया गया है, उसमें क्या डिसाइड करना है और क्या फाइनल करना है, ये गोशवारा में होता है। तो ये जो गोशवारा है हर नगर सेवक, हर मेंबर ऑफ दैट कमेटी को जाता है पहले ही, कम से कम 3-4 दिन पहले ही आप उनको पहुंच जाता है। वो उनको स्टडी करते हैं, फिर मीटिंग में इसके ऊपर डिस्कशन होता है जिसका कन्वर्शन होता है इतिवृत्त जिसको बोलते हैं। ओके, और इतिवृत्त के बाद में जो फाइनल ठराव है वो किया जाता है। बट गोशवारा इज अ पार्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट। और ये गोशवारा में हमने लिखा है हर बार कि करांचे दर ऑलरेडी डिसाइड हुए हैं। तो आज अगर कोई बोलता है कि भाई कर के दर हमने नहीं डिसाइड किए तो वो सरासर झूठ है, सफ़ेद झूठ है, और उनको ये ऐसे गलत बातें नहीं फैलानी चाहिए। मुझे उनको रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर पेपर्स लो, डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ से लो और बात करो। तो ये जब ठराव मंजूर हुआ 2016 में और ये जो 2 अतिरिक्त कर है उनका निर्णय हुआ, उसके बाद में ऑब्वियसली देयर इज अ सेक्शन 129(2)A इन एक्ट। उसमें लिखा है कि जिस दिन आप डिसाइड करते हो कि आपको कैपिटल वैल्यू बेस्ड जाना है तो उसके बाद में जब आप कैपिटल वैल्यू बेस, बिकॉज आप समझिए ये प्रोसेस है, रेटेबल वैल्यू का जो कैलकुलेशन है वो अलग है, कैपिटल वैल्यू का कैलकुलेशन अलग है। उसके लिए रेडी रेकनर रेट्स जो है जो हम नहीं डिसाइड करते, गवर्नमेंट डिसाइड करता है, वो लेने हैं। उसके ऊपर बिल्डिंग की एज वगैरह ऐसे सब फैक्टर्स हैं, वो लगा के ही आपको फाइनल उसका कैलकुलेशन करना है। तो ये प्रोसेस होता है। प्लस उसमें और एक चीज़ हुई 2016 में जब ये ठराव हुआ तभी ये ठराव नंबर 10 है। उसके बाद इमीडिएटली ठराव नंबर 11 है जिसमें GIS बेस्ड सर्वेक्षण सर्वे करना, इसका भी ठहरा हुआ था। तो ऑब्वियसली ये तय था कि पूरा सर्वे होने के बाद आपको फाइनल बिल कैलकुलेशन करके करना है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम चला गया बीच में। तो अभी इसमें क्या लिखा है 129(2)A इज ट्रांजिटरी प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू। इसमें क्या बताया गया है, पॉइंट नंबर 1, where a corporation passes a resolution to adopt a levy of property taxes on buildings and lands in the city on the basis of capital value of buildings and lands, notwithstanding anything contained in any other provision of this act, the following provision shall apply in the official year in which such tax is levied on the basis of capital value of building and land. ऑफिशियल ईयर इन विच द टैक्स इज लेविड इज 2016, क्योंकि 2016 में ठहराव हुआ था। सो एक्चुअली प्रोसेस 2016 से शुरू हो गया है। Until the capital value of the buildings and land in the city are fixed, the tax leviable and payable in respect of such buildings and lands shall provisionally मतलब temporary we can say, और मराठी में हम लोग बोलते हैं तत्पूर्ते, be equal to the amount of tax leviable and payable in the preceding year. Preceding year मतलब पिछला साल, and it shall be lawful for the corporation to issue a provisional bill for the tax accordingly। मतलब इसका मतलब है कि 2016 में अगर आपने डिसीजन लिया कि कैपिटल वैल्यू जाना है, फिर उसके बाद में टिल आप फाइनल बिल देते हो, मतलब कैपिटल वैल्यू का डिसाइड करते हो और वैसे बिल बनाते हो, तब तक आपको क्या करना है, अगर ये 2016 में है तो उसका पिछला ईयर मतलब 15-16 का जो ईयर है तभी जो भी टैक्स फिक्स है उसको ही आप कंटिन्यू करेंगे, आप उसमें बढ़ोतरी नहीं कर सकते। यू हैव टू फ्रीज द टैक्स। और वही है, सपोज 100 रुपीज़ टैक्स है तो आपको जब तक आप फाइनल बिल नहीं देते आपको 100 रुपीज़ ही देना है। रीज़न क्या है, क्योंकि जब आपका फाइनल बिल डिसाइड होगा फिर आपको डिफरेंस कैलकुलेट करके देना या लेना है। तो वो कैसे, उसका आगे का पॉइंट है। On fixation of capital value of the buildings and lands, the corporation shall issue a final bill of assessment of property taxes
After such a final assessment, if it is found that the assessee has paid excess amount, such assessee मतलब करदाता, such excess shall be refunded within 3 months from the date of issuing the final bill along with interest from the date of final bill, or after obtaining the consent of the assessee. अगर assessee बोलते करदाता कि कोई बात नहीं, आप हमें रिफंड मत करो, आप एडजस्ट कर लो हमारे अगले साल के या अगले 2-3 साल के टैक्स में, shall be adjusted towards payment of property taxes due if any for the subsequent years, मतलब आगे की years. And if the amount of tax, अब ये important है, if the amount of tax on final assessment is more than the amount of tax already paid by the करदाता, the difference shall be recovered from the करदाता assessee. So this clearly says कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में है ये फैलाई जा रही है कि बाबा ये साल से करना था, आप 6 साल पीछे जाके रेट्रोस्पेक्टिव क्यों लगा रहे हो। तो मैं उनको बता दूं, हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगा रहे हैं, ये इसमें लिखा हुआ है कि 6-7 साल जो 2016 से हुआ है हमने टेम्पररी बिल दिया है और अभी ये टाइम ये साल हम फाइनल बिल दे रहे हैं। तो फाइनल बिल और टेम्पररी बिल में होता क्या है कि जो 6 साल 7 साल चलेगे वहाँ पे हमने कैलकुलेट किया कि आपका एक्चुअली कैपिटल वैल्यू बेस्ड टैक्स क्या होना चाहिए, फिर आपने जो पे किया है उसमें से माइनस किया है और जो बचा है अरियर्स जो इसमें लिखा है वो कुछ जगह पे हम लोगों से लेने वाले हैं क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा होता है, कुछ जगह पे मैं आपको बता दूँ कॉरपोरेशन हैज़ टू पे बैक, कुछ जगह पे हमको सामने वाले को देना है। और एक बात बताओ, ये 6-7 साल में देयर आर मोर देन 7 to 8 कोर्ट केसेस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी टैक्स, जहाँ पे लोग कोर्ट में गए हैं कि बाबा आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स जो रेटेबल वैल्यू पे है बहुत ज़्यादा है, मतलब उनका कहना था कि 75% है, अगर 100 रुपया रेंट है तो हम लोग 75 रुपीज़ भर रहे हैं, जो हमारा नुकसान है। इसके लिए वो लोग कॉरपोरेशन के अगेंस्ट कोर्ट में गए हैं, वी आर स्टिल फाइटिंग द केसेस। उनका कहना है कि ये गलत है, आप रेटेबल, आपने अगर ठहराव लिया है कैपिटल वैल्यू बेस्ड तो आपको कैपिटल वैल्यू बेस्ड बिल देना चाहिए, रेटेबल वैल्यू बंद करना चाहिए। नॉट ओनली दैट, कुछ सोशल वर्कर्स या पॉलिटिशियंस इन्होंने इसके ऊपर उठाव भी किया है, हमारे पास कंप्लेंट्स तो है, बट आपको बताऊँ कि लास्ट ईयर हमारे मुंबई के पालक मंत्री जी तभी के असलम शेख सर वो खुद आए थे, वो आए थे इसीलिए क्योंकि कोई एक सोशल एक्टिविस्ट है वो उपोषण के लिए बैठे थे कि आप ये रेटेबल वैल्यू बंद करो और कैपिटल वैल्यू शुरू करो। तो वी हैव ऑलरेडी, मतलब क्या हो रहा है कि जनता में 2 तरह के लोग उठाव या फिर गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। एक जगह कि रेटेबल वैल्यू गलत है, आपने ठहराव लिया तो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, और दूसरी जगह अभी बोल रहे हैं कि भाई कैपिटल वैल्यू क्यों लगाए, आप वापस रेटेबल वैल्यू लगाना चाहिए। सो बेसिकली कॉरपोरेशन, आप समझिए, हम कोई भी डिसीजन अपने आप में नहीं लेते हैं, हमें जो भी गवर्नमेंट से आता है वी पुट अप टू द बॉडी, जनरल बॉडी या स्टैंडिंग कमेटी, फिर वो डिसीजन लेते हैं और उसके बाद में अगर हमने वो डिसीजन उन्होंने लिया है तो इम्प्लीमेंट करना ये हमारा काम है और उसके हिसाब से ही ये काम चल रहा है। तो ये गलतफहमी प्लीज़ मत रखिए कि हम इसमें से कोई भी चीज़, एक भी चीज़ विदाउट जनरल बॉडी स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी के बिना नहीं हुई है। और अगर कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि कोर्ट जाना चाहिए, फाइन, आप जा सकते हो कोर्ट, बिकॉज उल्टा कोर्ट जाने के बाद आपको पता चलेगा और कोर्ट ही डिसाइड करेगा और आपको भी पता चलेगा कि ये कुछ भी हमने गलत नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छा तरीका है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, तो वी विल फाइट इन द कोर्ट ऑल्सो। अच्छा, और आपको बात बताऊं कि लोगों की सुविधा के लिए हमने एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, हर नोटिस पे है ये, प्लस हमारी वेबसाइट पे भी है। इस टोल फ्री नंबर पे आपको कोई भी इसमें आशंका हो या कोई भी इश्यूज़ हो आपके टैक्स के बारे में, आप ये टोल फ्री नंबर, दिस इज़ फ्री, इसका चार्ज आपको नहीं लगेगा, तो ये टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये एक सुविधा हमने दे दी है। तो मुझे आपको यही कहना है कि हम जो कर रहे हैं एज़ पर लॉ कर रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, और ये जो डिसीजन है वो जनरल बॉडी ने जो डिसीजन लिया उसका इम्प्लीमेंटेशन है, और कुछ भी गलत करने का सवाल ही नहीं आता है। तो आपको यही बताना है कि आप सब
ये कॉरपोरेशन का काम है, आप हमें सहकार्य करें और आपको कोई भी शंका हो प्लीज़ आप आके मिलिए या बात करें, हम हमेशा तैयार हैं आपको आंसर देने के लिए। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।